नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बुलेटिन में पहली खबर बहराइच से है, जहां मेरी लाइफ मिशन के अंतर्गत पर्यावरण दिवस जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अगली खबर भी बहराइच से है, जहां घाघरा नदी के तट पर बाढ़ व कटान रोधी कार्यक्रम का डीएम ने किया निरीक्षण। साथ ही अगली खबर इंदौर से है, जहां 10 दिन पहले नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही नाबालिग को भी किया बरामद। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बहराइच से, जहां आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा बहराइच सेकंड पर मेरी लाइफ अभियान के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर KM सिंह ने की, जिसमें उन्होंने कृषक गणों को विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास, महत्व और उद्देश्य के बारे में बताते हुए उन्हें इस साल की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। केंद्र के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर शशांक शेखर सिंह ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किसानों को अपने निजी प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया गया। केंद्र के पादप प्रजनन वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार ने जलवायु के अनुकूल प्रजातियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। केंद्र की पौध संरक्षण वैज्ञानिक ने सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी दैनिक जीवन शैली में हर संभव बदलाव लाने की शपथ दिलाई और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने की अपील की। इस कार्यक्रम में आदर्श कुमार त्रिपाठी, रामादल वर्मा, उमेश कुमार लोधी समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां घाघरा नदी के बाएं तट पर स्थित ग्राम समूह मंजरा टोकली 1100 रेती और घोड़िया नंबर 3 की कटान से सुरक्षा के लिए निरोधक कार्य की परियोजना के तहत लाखों की लागत से 975 मीटर पार्क्यूप्लाइन जियो बैग कार्य का जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर मौजूद ग्रामवासियों से संवाद करते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ के समय उनके अनुभवों, बाढ़ के दौरान उनके समक्ष उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी ली। डीएम ने कार्यस्थल पर मौजूद श्रमिकों, ग्रामवासियों से मजदूरी भुगतान के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। डीएम ने कहा कि बाढ़ क्षेत्र में संचालित सभी ऑनगोइंग कार्यों को 15 जून से पहले ही पूरा कर लिया जाए। डीएम मोनिका रानी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया कि संभावित बाढ़ से पूर्व राहत और बचाव कार्यों के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार कर लें। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां पर खंड विकास अधिकारी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर मिशन लाइफ प्रतिज्ञा सभी को दिलवाई। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली मिशन लाइफ के अंतर्गत जन सहभागिता और संवेदीकरण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खंड विकास अधिकारी नवाबगंज अशोक कुमार सिंह ने ब्लॉक सभागार में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिज्ञा दिलाई कि प्रतिज्ञा करते हैं कि पर्यावरण को हमेशा बनाने के लिए बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। ये भी वचन लिया गया कि परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहार के महत्व के बारे में बताएंगे और प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर एपीओ मनरेगा विकास, एडीओ पंचायत अशफाक अहमद, मानू श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां इंदौर के परदेशीपुरा में 10 दिन पहले नाबालिग को धमकाकर उसका अपहरण करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मुखबिर और तकनीकी सहयोग से आरोपी की लोकेशन निकाल ली। आरोपी की लोकेशन गुजरात के सूरत में मिली और एक पुलिस टीम बनाकर सूरत के लिए रवाना कर दी गई। सूरत से नाबालिग को बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और इंदौर ले आया गया है। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस पूरे प्रकरण पर टीआई इंदौर पंकज द्विवेदी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कल रात का नहीं है इंसिडेंट, दिनांक 26/5/2023 को हुआ था। करीबन 10 दिन पूर्व की ये घटना है, जब एक युवती ने आकर रिपोर्ट की थी कि उसके साथ में जो एक नाबालिग बालिका थी, उसकी बहन थी, तो उसको जो है एक लड़का जबरदस्ती आकर और मोटरसाइकिल से पैरेलल टू द गाड़ी आया और गाली गुप्तार किया और उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसकी जो है फ्रेंड को लेकर और चला गया। उसमें हमने आरोपी ऋतिक के नाम से एफआईआर दर्ज की थी। धारा 363, 366, 294, 323 का मामला पंजीबद्ध किया था। इस मामले में जब हमने मुखबिर तंत्र का सहारा लिया और कुछ तकनीकी सहयोग लिया तो जानकारी मिली कि ये लड़का उस लड़की को सूरत गुजरात में लेकर चला गया है।
तो यहाँ हमने 2 तारीख को एक टीम रवाना की और टीम ने 3 तारीख को वहाँ पर सूरत में अलग अलग स्थानों पर सर्चिंग की और फाइनली आरोपी ऋतिक को पकड़ा और उसको पकड़कर उस लड़की को दस्तयाब किया और कल दोपहर में ये दोनों लोग को लेकर पुलिस थाने पर आई और हमने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया, जिसका PR लिया गया है और उससे फर्दर और पूछताछ की जा रही है। घटना में जो मोटरसाइकिल जिसका प्रयोग किया गया था वो मोटरसाइकिल अभी बरामद नहीं हुई है। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां बेटमा थाना क्षेत्र में एक कारोबारी से कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये घटना एक अज्ञात व्यक्ति ने देख ली और उसके बाद वो व्यापारी को धमकाने लगा और उससे 20 लाख की फिरौती मांगने लगा। जब ये जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस द्वारा फरियादी की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले पर SP ग्रामीण हितिका वासल का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इस तरह से आरोपी ने पूरा षड्यंत्र रचा। हम लोगों को फरियादी द्वारा बताया गया कि उसको बार बार एक कॉलर के द्वारा फ़ोन किया जा रहा है और उसको डराया और धमकाया जा रहा है। उसको वो कॉलर बार बार खून के बदले खून और 20 लाख रुपए की डिमांड मांग रहा है और उसको डरा भी रहा है कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो उसके परिवार के किसी सदस्य को ख़त्म कर देगा। इसकी जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि जब पुलिस इसकी तह तक गई तो और आरोपी को पकड़ा तो समझ में आया कि फरियादी की गाड़ी द्वारा एक एक्सीडेंट हुआ था 9/5 को और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसमें ऑलरेडी कायमी हो चुकी थी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और बाकी सारी चीज़ें उसमें चल रही थी। क्योंकि इसमें ब्लैकमेलर जो था उसने ये देख लिया था एक्सीडेंट और उसको लगा कि इस चीज़ का उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। उसने बार बार उसको कॉल करना शुरू किया फरियादी को और फरियादी को डराना शुरू किया कि तुमने जो एक्सीडेंट किया था वो मैंने देख लिया है और अब मैं तुम 20 लाख रुपए अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार के किसी इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक तोमर ने अवगत कराया कि आदतन अपराधियों की धरपकड़ मादक पदार्थ और अवैध आग्नेयास्त्रो अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा और व्रता अधिकारी ब्रजमोहन मीणा के संयुक्त निर्देश और सुपरविजन में थाना अधिकारी बकानी अशोक कुमार के नेतृत्व में कार्यवाही की गई है, जिसमें नाकाबंदी की गई थी और 2 अभियुक्तों को 2 कट्टे ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने कोर्ट मैरिज की थी कानपुर से आर समाज से 27/4 को। उसके बाद हमको वो लड़का अपने घर मतलब 8-10 दिन के लिए घर रखा। घर ले जाने के बाद 9 तारीख को हमको हरियाणा ले गया। वहाँ ले जाकर मेरा सारे शोषण करता रहा और मतलब 20 तारीख को वहाँ हमको छोड़कर अकेला भाग आया घर। इसके बाद जब हम SP ऑफिस में गए तो वहाँ हमने एप्लीकेशन दी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। फिर इसके बाद हम कोतवाली आए, यहाँ हमारी FIR दर्ज नहीं की गई और वहाँ हमें 15 दिन हो गए यहाँ चक्कर काटते काटते और चौकी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई FIR नहीं दर्ज की गई। हमने कहा हमारा मुकदमा लिख दो, मुकदमा भी नहीं लिखा गया। पुलिस कह रही घर जाओ, घर पे ताला तोड़ कर रहो। जाकर घर जाते हैं तो घर वाले फरार हो जाते, भाग जाते हैं। घर में हम ताला कैसे तोड़ दें? और जब गांव में हम 100 नंबर बुलाते तो वो बोलते हैं यहाँ दोबारा आना भी मतलब कचियापुर गाँव में। जी सर नहीं दिया, हमारा रहने की भी जगह नहीं, हम कहाँ रहें कहाँ। राजस्थान के बाकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां पर थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बिल्ला में रामनगर मोहल्ला में कारसदेव भगवान मंदिर का निर्माण हुआ था और नए कारसदेव श्री श्री 108 मंदिर की मूर्ति लेकर लोग गांव पहुंचे। भगवान दास पाल, राजा राम राजपूत, हरबंस नगरिया समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। गांव में भगवान के प्रवेश के बाद उनको मंदिर में विराजमान किया गया। मंदिर में आज अखंड गोट का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर से है, जहां एक संविदा कर्मी पर खुद को डॉक्टर बनाते हुए अस्पताल में बैठने और मरीजों को दबाव बनाते हुए बाहर की दवा खरीदने को विवश करने का आरोप लगा है।
इतना ही नहीं, आरोप है कि रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात संविदा कर्मी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाते हैं और हिंदू धर्म के विरोध में अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद कई संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए संविदा कर्मी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए महाराजगंज के कुल्हू और नौतनवा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। हाँ, मेरा नाम सुधीर कुमार मिश्रा है। CFC रतनपुर के राम प्रसाद गौतम जी जो लेप्रोस्कोपी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को लेके भ्रम वाले पोस्ट डाले जा रहे हैं, हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज थाने में, नौतनवा थाने में आके उनके खिलाफ एक तहरीर दिया है और SHO साहब से निवेदन किया है कि वो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां जिले के झुंसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हबूसा मोड़ पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयुष ऑटोमोबाइल्स के द्वारा वृक्षारोपण और पौधा वितरण का कार्य संपन्न किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और हजारों पेड़ों का वितरण करते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर वातावरण को शुद्ध बनाए रखने की प्रेरणा देते हुए वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ का नारा मानवाधिकार संगठन के प्रदेश महामंत्री आयुष प्रताप सिंह के द्वारा दिया गया, जिसमें IIFCO के चेयरमैन प्रेम कुमार सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रिंकू सिंह, प्रदेश मानव अधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में आम जनमानस को पौधा वितरण कर पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश मानवाधिकार संगठन के प्रदेश महामंत्री आयुष प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता संतोष यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।